स्वागत है हमारे ज्ञानी ट्रूथ यूट्यूब चैनल पर। ये दिव्य वाणी परम पूज्य महान योगानंद महाप्रभु की कृपा से प्रकट हुई एक ऐसी गहरी सत्य कथा है जो उन लोगों के लिए है जो रात को बिस्तर पर लेटकर भगवान का नाम जपते सो जाते हैं। दोस्तों, दुनिया में लाखों लोग ऐसे हैं जो दिन भर की थकान के बाद रात को बिस्तर पर लेटते हैं और धीरे धीरे भगवान का नाम लेते लेते नींद में खो जाते हैं। कई लोग सोचते हैं, क्या ये ठीक है? क्या लेटे लेटे नाम जप करना पाप है? क्या भगवान नाराज हो जाते हैं? क्या हमारी भक्ति अधूरी रह जाती है? लेकिन आज जो सत्य आप सुनने वाले हैं, उसे सुनने के बाद आपकी आत्मा कांप उठेगी, क्योंकि महान योगानंद महाप्रभु कहा करते थे, भगवान शब्द नहीं सुनते, वो हृदय सुनते हैं। दोस्तों, जब कोई इंसान पूरी दुनिया से हार जाता है, जब उसका शरीर थक जाता है, जब उसका मन टूट जाता है, जब उसके पास किसी से बात करने वाला कोई नहीं बचता, और तभी वो अपने होठों पर भगवान का नाम लेकर सोता है, तो समझ लेना उसकी आत्मा अभी भी जीवित है, उसके भीतर अभी भी आशा बाकी है, उसके भीतर अभी भी भगवान पर भरोसा बाकी है, और यही भरोसा एक दिन चमत्कार बन जाता है। महाप्रभु कहा करते थे, जिस इंसान की रात भगवान के नाम से शुरू होती है, उसकी किस्मत धीरे धीरे बदलने लगती है। दोस्तों, रात का समय बहुत रहस्यमय होता है। दिन में इंसान दुनिया के बीच रहता है, लेकिन रात में वो अकेला होता है, सिर्फ वह, उसकी आत्मा और भगवान। जब पूरी दुनिया सो रही होती है, तब आपकी आत्मा सबसे ज्यादा जाग रही होती है, और यदि उसी समय आपके होठों पर राम, कृष्ण, राधे, शिव या किसी भी ईश्वर का नाम होता है, तो समझ लेना आपका मन धीरे धीरे पवित्र हो रहा है। दोस्तों, भगवान को ये नहीं चाहिए कि आप कितने घंटे पूजा करते हो, उन्हें ये चाहिए कि कठिन समय में आप किसे याद करते हो, क्योंकि सुख में तो हर कोई भगवान को याद कर लेता है, लेकिन जो इंसान टूट कर भी भगवान का नाम लेता है, भगवान सबसे पहले उसी के आंसू सुनते हैं। महान योगानंद महाप्रभु एक घटना सुनाते थे। एक बूढ़ी माँ थी, उसके पास धन नहीं था, कोई बड़ा ज्ञान नहीं था, ना कोई बड़ा पूजा पाठ। वो दिन भर मजदूरी करती थी, शाम को थककर घर लौटती, थोड़ा सा खाना खाती और फिर बिस्तर पर लेटकर धीरे धीरे राम राम बोलते बोलते सो जाती। एक दिन किसी पंडित ने उससे कहा, तू लेटकर भगवान का नाम लेती है, ये तो अपमान है। वो बूढ़ी माँ डर गई। उस रात उसने नाम जपना छोड़ दिया। लेकिन दोस्तों, उस रात उसे नींद नहीं आई, उसका मन बेचैन रहा, उसकी आत्मा रोती रही। फिर आधी रात को उसने आंसू भरी आंखों से कहा, हे प्रभु, यदि मुझसे गलती हुई हो तो मुझे क्षमा कर देना, लेकिन आपका नाम लिए बिना मुझे नींद नहीं आती। और जैसे ही उसने राम कहा, उसका मन शांत हो गया। दोस्तों, महाप्रभु कहते थे, जिस नाम से तुम्हारी आत्मा को शांति मिले, वही सबसे बड़ी पूजा है। भगवान नियमों में नहीं बंधे, भगवान प्रेम में बंधे हैं। यदि कोई इंसान दिखावे के लिए घंटों पूजा करे, लेकिन उसके मन में अहंकार हो, तो वो पूजा अधूरी है। लेकिन यदि कोई थका हुआ इंसान आंखों में आंसू लेकर सिर्फ 2 मिनट भगवान का नाम लेकर सो जाए, तो वो भगवान के बहुत करीब होता है। दोस्तों, कई लोग रात को रोते रोते सो जाते हैं, कई लोग अकेलेपन में टूट जाते हैं, कई लोग अपने दर्द किसी को बता नहीं पाते। लेकिन जब वही इंसान भगवान का नाम लेकर सोता है, तो उसकी आत्मा धीरे धीरे मजबूत होने लगती है। आपने कभी महसूस किया होगा, कुछ रातें ऐसी होती है जब मन बहुत परेशान होता है, लेकिन जैसे ही आप भगवान का नाम लेते हो, दिल थोड़ा हल्का हो जाता है। यही ईश्वर की उपस्थिति है। महान योगानंद महाप्रभु कहते थे, नाम जब केवल शब्द नहीं, आत्मा की सांस है। जिस दिन इंसान भगवान का नाम छोड़ देता है, उस दिन उसका मन पूरी तरह दुनिया में उलझ जाता है। लेकिन जो इंसान हर रात भगवान को याद करके सोता है, उसका मन धीरे धीरे संसार से ऊपर उठने लगता है। दोस्तों, रात को सोने से पहले जो अंतिम विचार आपके मन में होता है, वही धीरे धीरे आपके जीवन को बदलने लगता है। दोस्तों, कई लोग ऐसे होते हैं जो दिन भर दुनिया के सामने मजबूत बने रहते हैं, लेकिन रात होते ही
अंदर से पूरी तरह टूट जाते हैं। चेहरे पर मुस्कान होती है, लेकिन दिल के भीतर इतना दर्द होता है जिसे शब्दों में बताया नहीं जा सकता। और ऐसे ही टूटे हुए क्षणों में जब इंसान को कोई रास्ता नहीं दिखता, तब अगर उसके होठों पर राम आ जाए तो समझ लेना भगवान स्वयं उसके पास खड़े हैं। महान योगानंद महाप्रभु कहा करते थे, विपत्ति उस इंसान को कभी नहीं हरा सकती जिसके हृदय में राम बसते हैं। दोस्तों, राम नाम केवल एक शब्द नहीं है, ये वो शक्ति है जिसने पत्थरों को तैराया, वनवास को विजय बनाया और टूटे हुए लोगों को फिर से जीना सिखाया। भगवान राम की कथा केवल कहानी नहीं, जीवन जीने का मार्ग है। सोचिए दोस्तों, भगवान राम स्वयं भगवान होकर भी कितनी विपत्तियों से गुजरे। राजमहल छोड़ना पड़ा, वनवास मिला, अपनों से दूर होना पड़ा, माता सीता का वियोग सहना पड़ा, अपने ही लोगों के ताने सुनने पड़े। लेकिन क्या कभी भगवान राम टूट गए? नहीं दोस्तों, क्योंकि उनके भीतर धैर्य था, विश्वास था और सबसे बड़ी बात, उन्होंने परिस्थिति को अपना भाग्य नहीं माना। महान योगानंद महाप्रभु कहा करते थे, जिस दिन इंसान दुख को अंत नहीं बल्कि भगवान की परीक्षा समझने लगे, उसी दिन उसका जीवन बदलना शुरू हो जाता है। दोस्तों, आज कई लोग अपने जीवन में ऐसी विपत्ति से गुजर रहे हैं जहां उन्हें कुछ समझ नहीं आता। किसी का घर टूट रहा है, किसी का रिश्ता टूट गया, किसी के पास पैसा नहीं, किसी को अपनों ने धोखा दे दिया। और सबसे खतरनाक बात क्या है जानते हो? जब इंसान बाहर से जिंदा दिखे लेकिन अंदर से मर चुका हो। लेकिन दोस्तों, ऐसे समय में ही राम सबसे करीब आते हैं। भगवान राम उन लोगों के पास सबसे पहले पहुंचते हैं जो अंदर से रो रहे होते हैं। रामायण में एक प्रसंग आता है, जब माता सीता का हरण हो गया, तब भगवान राम जंगल जंगल भटकते रहे। सोचिए दोस्तों, स्वयं भगवान होकर भी वो रोए। उन्होंने पेड़ों से पूछा, नदियों से पूछा, पक्षियों से पूछा, क्या तुमने मेरी सीता को देखा? दोस्तों, ये दृश्य हमें क्या सिखाता है? ये सिखाता है कि जीवन में दुख आना कमजोरी नहीं है, रोना पाप नहीं है, टूट जाना गलत नहीं है। गलत केवल एक चीज है, भगवान से दूर हो जाना। महान योगानंद महाप्रभु कहा करते थे, जब इंसान दुख में भी राम को पकड़ कर रखता है, तब विपत्ति उसकी हार नहीं, उसकी नई शुरुआत बन जाती है। दोस्तों, कई बार भगवान आपको इसलिए नहीं रुलाते कि आपको तोड़ दे, बल्कि इसलिए रुलाते हैं ताकि आपका अहंकार टूट जाए। क्योंकि जब तक इंसान को अपनी ताकत पर घमंड रहता है, वो भगवान को पूरी तरह नहीं पुकारता। लेकिन जिस दिन इंसान पूरी तरह टूट जाता है, उस दिन उसकी पुकार सीधी भगवान तक पहुंचती है। दोस्तों, आपने देखा होगा, कुछ लोग बहुत बड़ी समस्याओं में भी शांत रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें भरोसा होता है, राम है ना। और यही भरोसा सबसे बड़ा चमत्कार करता है। भगवान राम की कृपा अचानक नहीं आती, धीरे धीरे आती है। पहले वो आपके मन को मजबूत करते हैं, फिर परिस्थिति बदलते हैं। क्योंकि अगर मन ही कमजोर हो तो सुख भी दुख लगने लगता है। महान योगानंद महाप्रभु कहा करते थे, राम पहले आत्मा को संभालते हैं, फिर जीवन को। दोस्तों, यदि आज आप किसी बड़ी विपत्ति में हो तो एक बात याद रखना, रावण कितना भी शक्तिशाली क्यों ना था, अंत में जीत राम की हुई। अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो, सूरज को आने से कोई रोक नहीं सकता। इसी तरह आपके जीवन का दुख भी हमेशा नहीं रहेगा, लेकिन हाँ, उस समय आपको टूटना नहीं है। रामायण में हनुमान जी का एक प्रसंग बहुत अद्भुत है। जब पूरी वानर सेना समुद्र देखकर डर गई, तब हनुमान जी को अपनी शक्ति याद दिलाई गई। दोस्तों, आज आपको भी वही याद दिलाने की जरूरत है। आप कमजोर नहीं हो, बस आपने खुद को कमजोर मान लिया है। आपके भीतर भी वो शक्ति है जो आपको विपत्ति से बाहर निकाल सकती है। लेकिन वो शक्ति तब जागेगी जब आपके भीतर राम का विश्वास जागेगा। महान योगानंद महाप्रभु कहा करते थे, जिस इंसान के भीतर राम का नाम जाग जाए, उसके भीतर सोई हुई शक्ति भी जाग जाती है। दोस्तों, कई लोग पूछते हैं, राम हमें बचाएंगे कैसे? तो सुनो, राम हमेशा चमत्कार करके नहीं बचाते। कई बार वो सही समय पर सही इंसान भेज देते हैं। कई बार
वो आपके मन में अचानक एक नया साहस भर देते हैं। कई बार वो आपको टूटने से बचा लेते हैं और कई बार जब पूरी दुनिया आपका साथ छोड़ देती है तब वो अंदर से आवाज देते हैं, डरो मत, मैं हूं। दोस्तों, जिस इंसान ने ये आवाज सुन ली उसे फिर दुनिया का कोई डर नहीं रहता। राम केवल मंदिरों में नहीं रहते, राम उस माँ की प्रार्थना में रहते हैं जो अपने बच्चों के लिए रोती है। राम उस इंसान के आंसुओं में रहते हैं जो अकेले में टूटकर भी किसी का बुरा नहीं चाहता। राम उस गरीब की उम्मीद में रहते हैं जो भूखा रहकर भी भगवान को धन्यवाद देता है। महान योगानंद महाप्रभु कहा करते थे, राम तक पहुंचने का रास्ता आंखों के आंसू से होकर जाता है। दोस्तों, अगर आज आपके जीवन में विपत्ति है तो शायद भगवान आपको अपने करीब ला रहे हैं, क्योंकि सुख में इंसान दुनिया को पकड़ता है लेकिन दुख में भगवान को, और जो इंसान भगवान को पकड़ ले उसे फिर कोई गिरा नहीं सकता। आज रात जब आप सोने जाओ तो अपने दिल पर हाथ रखकर धीरे से बोलना, हे राम, मैं बहुत थक गया हूं, अब मुझे संभाल लो। देखना दोस्तों, आपकी आत्मा हल्की होने लगेगी, क्योंकि राम नाम में वह शक्ति है जो टूटे हुए इंसान को भी फिर से खड़ा कर देती है। महान योगानंद महाप्रभु कहा करते थे, जब इंसान पूरी दुनिया से हार जाता है तब यदि वो सच्चे मन से राम को पुकारे तो उसकी हार भी आशीर्वाद बन जाती है। दोस्तों, कभी ये मत सोचना कि भगवान आपको भूल गए हैं। जिस दिन आपको लगे कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, समझ लेना राम आपके लिए नया रास्ता बना रहे हैं, क्योंकि राम देर कर सकते हैं लेकिन अंधेर कभी नहीं करते। और याद रखिए, जिस घर में रात को राम का नाम लिया जाता है वहां विपत्ति ज्यादा देर टिक नहीं पाती, क्योंकि जहां विश्वास होता है वही भगवान का निवास होता है, और जहां भगवान का निवास हो जाए वहां टूटे हुए भाग्य भी बदलने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा दुख वो नहीं होता जब इंसान गरीब हो जाए, जब उसके पास पैसा ना रहे, या जब दुनिया उसका साथ छोड़ दे। सबसे बड़ा दुख तब होता है जब इंसान अंदर से टूट जाए, जब उसे ये लगने लगे कि अब भगवान भी उसकी नहीं सुन रहे। और यहीं पर अधिकतर लोग हार मान लेते हैं। रात को चुपचाप तकिए में मुंह छुपाकर रोते हैं, लोगों के सामने हंसते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर हर दिन खत्म होते रहते हैं। कोई समझ नहीं पाता कि उनके भीतर कितना बड़ा तूफान चल रहा है। लेकिन आज जो सत्य आप सुनने वाले हैं वो शायद आपकी जिंदगी देखने का तरीका बदल दे। महान योगानंद महाप्रभु कहा करते थे, जब इंसान पूरी तरह टूट जाता है तभी भगवान उसके भीतर प्रवेश करते हैं। दोस्तों, कभी सोचा है भगवान सबसे ज्यादा किसे बचाते हैं? उसे जो सबसे ज्यादा पूजा करता है, उसे जो सबसे अमीर है, उसे जो दुनिया को दिखाता है कि वो बहुत धार्मिक है? नहीं, भगवान सबसे पहले उसे बचाते हैं जो चुपचाप दर्द सहकर भी अपने मन में भगवान के लिए प्रेम बचाकर रखता है। रामायण में शबरी का प्रसंग याद कीजिए। शबरी कोई रानी नहीं थी, ना उसके पास बड़ा ज्ञान था, ना कोई महल, ना कोई शक्ति। वो केवल एक साधारण स्त्री थी जिसकी आंखों में भगवान राम के लिए प्रेम था। सालों तक वो रोज रास्ता साफ करती रही, हर सुबह उठकर सोचती, शायद आज मेरे राम आएंगे। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, उसे पागल कहते थे, लेकिन उसने विश्वास नहीं छोड़ा। और फिर एक दिन स्वयं भगवान राम उसके झोपड़े में आए। दोस्तों, ये कथा हमें क्या सिखाती है? ये सिखाती है कि भगवान को धन नहीं चाहिए, दिल चाहिए। भगवान को दिखावा नहीं चाहिए, सच्चा इंतजार चाहिए। महान योगानंद महाप्रभु कहा करते थे, जिस इंसान की आंखों में भगवान के लिए सच्चे आंसू आ जाएं, उसकी किस्मत बदलने में देर नहीं लगती। दोस्तों, आज बहुत लोग कहते हैं, हमने बहुत पूजा की फिर भी दुख क्यों मिला? लेकिन शायद आप ये नहीं समझ पाए कि भगवान आपको सजा नहीं दे रहे, तैयार कर रहे हैं। सोना जब तक आग में नहीं जलता तब तक वो चमकता नहीं। इसी तरह इंसान जब तक दुख से नहीं गुजरता तब तक उसकी आत्मा जागती नहीं। भगवान राम ने भी तो वनवास सहा था। अगर राम चाहते तो एक पल में सब बदल सकते थे, लेकिन उन्होंने दुख का रास्ता चुना। क्यों? क्योंकि भगवान दुनिया को सिखाना चाहते थे
कि कठिनाइयों से भागना नहीं चाहिए। दोस्तों, आज आपके जीवन में जो लड़ाई चल रही है, शायद वही आपको मजबूत बना रही है। हो सकता है आज जो आंसू आप बहा रहे हो, कल वही आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाए। महान योगानंद महाप्रभु कहा करते थे, भगवान कभी किसी अच्छे इंसान का दर्द व्यर्थ नहीं जाने देते। दोस्तों, कई लोग रात को सो नहीं पाते क्योंकि जैसे ही आंख बंद होती है, पुरानी बातें याद आने लगती है। धोखा याद आता है, अपमान याद आता है, किसी अपने की बातें याद आती है और फिर इंसान सोचता है, मैं इतना दुखी क्यों हूं। लेकिन दोस्तों, कभी कभी भगवान आपको इसलिए अकेला कर देते हैं ताकि आप दुनिया से नहीं, उनसे जुड़ सको। क्योंकि जब तक इंसान लोगों में उलझा रहता है, वो भगवान की आवाज नहीं सुन पाता। लेकिन जब सब दूर चले जाते हैं, तब पहली बार आत्मा भगवान को पुकारती है और उसी पुकार से चमत्कार शुरू होते हैं। रामायण में एक समय ऐसा भी आया जब लक्ष्मण जी मूर्छित होकर गिर पड़े। चारों तरफ निराशा थी, सब रो रहे थे, लेकिन उसी समय हनुमान जी संजीवनी लेकर आए। दोस्तों, जीवन में भी कई बार ऐसा होता है, आपको लगता है अब सब खत्म हो गया, लेकिन भगवान उसी समय कहीं ना कहीं से संजीवनी भेज रहे होते हैं। कभी किसी इंसान के रूप में, कभी किसी शब्द के रूप में, कभी किसी आशा के रूप में और कई बार सिर्फ अपने नाम के रूप में। महान योगानंद महाप्रभु कहा करते थे, राम नाम वो संजीवनी है जो मरती हुई उम्मीदों को भी जिंदा कर देती है। दोस्तों, अगर आज आपके जीवन में अंधेरा है तो डरिए मत। रात जितनी गहरी होती है, सुबह उतनी ही करीब होती है। बस एक चीज मत छोड़ना, भगवान पर विश्वास। क्योंकि विश्वास टूट गया तो इंसान अंदर से मर जाता है, लेकिन जिसने विश्वास बचा कर रखा, उसे भगवान गिरने नहीं देते। दोस्तों, आज दुनिया में बहुत लोग ऐसे हैं जो बाहर से सफल दिखते हैं लेकिन भीतर से खाली है, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास कुछ नहीं लेकिन उनके दिल में राम है। सच कहो दोस्तों, जिसके दिल में राम है वो कभी गरीब नहीं होता, क्योंकि भगवान का साथ दुनिया की हर दौलत से बड़ा होता है। महान योगानंद महाप्रभु कहा करते थे, जिस इंसान के पास भगवान का नाम है, उसके पास जीने की सबसे बड़ी वजह है। दोस्तों, जब भी जीवन में बहुत दुख हो तो एक काम करना, अकेले में बैठ जाना, आंखें बंद करना और धीरे धीरे राम कहना। पहले शायद कुछ महसूस ना हो, लेकिन धीरे धीरे दिल हल्का होने लगेगा। ऐसा लगेगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपके सिर पर हाथ रख रही हो। यही भगवान की कृपा है। वो हमेशा दिखाई नहीं देती, लेकिन महसूस जरूर होती है। दोस्तों, कभी कभी भगवान आपकी प्रार्थना तुरंत पूरी नहीं करते, क्योंकि वो आपको वो नहीं देना चाहते जो आप मांग रहे हो। वो आपको उससे भी बेहतर देना चाहते हैं, जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की। लेकिन समस्या क्या है जानते हो? इंसान जल्दी हार मान लेता है। थोड़ा दुख आया नहीं कि भगवान पर शक करने लगता है। लेकिन शबरी ने वर्षों इंतजार किया था, हनुमान जी ने पूरा समुद्र पार किया था, सीता माता ने दुख सहा था, तब जाकर विजय मिली थी। इसलिए दोस्तों, अगर आपकी जिंदगी में भी देर हो रही है तो निराश मत होना। हो सकता है भगवान आपके लिए कुछ बहुत बड़ा लिख रहे हों। महान योगानंद महाप्रभु कहा करते थे, भगवान की योजना इंसान की सोच से कहीं बड़ी होती है। और याद रखिए, जब इंसान टूटकर भी भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ता, तब भगवान भी उसका हाथ छोड़ते नहीं। इसलिए चाहे कैसी भी विपत्ति आए, चाहे दुनिया साथ छोड़े, चाहे लोग आपको समझ ना पाए, बस रात को सोने से पहले एक बार सच्चे दिल से बोल देना, हे राम, मुझे अकेला मत छोड़ना। देखना दोस्तों, धीरे धीरे आपके भीतर ऐसी शक्ति जागेगी जो हर डर, हर दुख, हर अंधेरे से आपको बाहर निकालने लगेगी। जब इंसान पूरी दुनिया से थक जाता है ना, तब वो किसी इंसान को नहीं, भगवान को ढूंढने लगता है। क्योंकि दुनिया का सहारा एक दिन छूट जाता है, लेकिन भगवान का सहारा मरते दम तक साथ रहता है। कई लोग दिन भर मजबूत बने रहते हैं, सबकी मदद करते हैं, सबके सामने मुस्कुराते हैं, लेकिन रात होते ही उनकी आत्मा चुपचाप रोने लगती है। तकिए पर सिर रखते ही पुराने घाव जाग जाते हैं।
बीती बातें याद आने लगती हैं, धोखे याद आते हैं, अपनों के बदले हुए चेहरे याद आते हैं और फिर इंसान धीरे से सोचता है, हे भगवान, क्या आप सच में मेरे साथ हो? दोस्तों, आज जो बात आप सुनने वाले हैं वो केवल शब्द नहीं है, ये उन टूटे हुए दिलों के लिए संदेश है जो चुपचाप भगवान को पुकारते हैं। महान योगानंद महाप्रभु कहा करते थे, भगवान सबसे पहले उसी इंसान की आवाज सुनते हैं जो बिना दिखावे के उन्हें याद करता है। दोस्तों, रामायण में एक प्रसंग आता है जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। जब भगवान राम वनवास में थे तब उनके पास ना राजगद्दी थी, ना सेना, ना महल, लेकिन फिर भी जहां जहां राम गए वहां वहां लोगों को शांति मिलने लगी। क्यों? क्योंकि भगवान का साथ सुख सुविधाओं से नहीं आता, वो प्रेम से आता है। और जिस इंसान के भीतर प्रेम जाग जाए उसके जीवन में अंधेरा ज्यादा देर टिक नहीं सकता। दोस्तों, कभी सोचा है भगवान कई बार अच्छे लोगों को ही दुख क्यों देते हैं? क्योंकि अच्छे लोग टूटते नहीं, निखरते हैं। जैसे मिट्टी को आग में पकाया जाता है तब जाकर वो मजबूत बर्तन बनती है, वैसे ही भगवान अपने प्रिय लोगों को दुखों के माध्यम से मजबूत बनाते हैं। महान योगानंद महाप्रभु कहा करते थे, जिस इंसान पर भगवान की विशेष कृपा होती है उसकी परीक्षा भी गहरी होती है। दोस्तों, अगर आज आपका दिल बहुत दुखी है तो एक बात याद रखना, शायद भगवान आपको गिरा नहीं रहे, ऊपर उठाने की तैयारी कर रहे हैं। रामायण में निषाद का प्रसंग याद कीजिए। वो कोई राजा नहीं थे, ना बड़े ज्ञानी, ना अमीर, लेकिन उनका दिल इतना सच्चा था कि स्वयं भगवान राम ने उन्हें गले लगाया। सोचिए दोस्तों, भगवान ने महलों में रहने वालों से पहले एक साधारण इंसान को अपनाया। क्यों? क्योंकि भगवान दिल देखते हैं, दुनिया चेहरा देखती है। भगवान चरित्र देखते हैं, दुनिया पैसा देखती है। भगवान प्रेम देखते हैं। और दोस्तों, जिसके भीतर सच्चा प्रेम हो वो भगवान से कभी दूर नहीं होता। महान योगानंद महाप्रभु कहा करते थे, भगवान तक पहुंचने का सबसे छोटा रास्ता सच्चा हृदय है। दोस्तों, आज बहुत लोग पूजा तो करते हैं लेकिन शांति नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि होंठ पूजा कर रहे हैं लेकिन मन दुनिया में भटक रहा है। भगवान को आवाज नहीं चाहिए, भाव चाहिए। अगर कोई इंसान भीड़ में खड़े होकर ऊंची आवाज में भक्ति करे लेकिन दिल में घमंड हो तो वो भक्ति अधूरी है। लेकिन यदि कोई टूटे हुए दिल से रात को अकेले में सिर्फ राम बोल दे तो वो पुकार सीधे भगवान तक पहुंचती है। दोस्तों, कई बार जीवन में ऐसा समय आता है जब इंसान पूरी तरह खाली महसूस करता है, ना किसी से बात करने का मन करता है, ना कहीं जाने का, बस दिल चाहता है कि कोई समझ ले। और उसी समय भगवान सबसे ज्यादा पास होते हैं। महान योगानंद महाप्रभु कहा करते थे, जब दुनिया आपको समझना बंद कर दे तब भगवान आपको संभालना शुरू करते हैं। दोस्तों, एक छोटी सी कथा सुनिए। एक गरीब भक्त था, उसके पास खाने तक के पैसे नहीं थे, लेकिन हर रात वो भगवान राम की तस्वीर के सामने दीपक जलाता और कहता, प्रभु, आज भी मैं खाली हाथ हूं, लेकिन आपका नाम मेरे पास है। धीरे धीरे उसकी हालत और खराब होने लगी। लोग उसका मजाक उड़ाने लगे, कहने लगे, तेरा राम तुझे बचाता क्यों नहीं? लेकिन दोस्तों, उस भक्त ने भगवान का नाम नहीं छोड़ा। एक रात वो बहुत रोया। उसने कहा, हे राम, अगर आप मेरे साथ हो तो मुझे अंदर से मजबूत कर दो। और दोस्तों, उस रात के बाद उसकी जिंदगी बदलने लगी। पहले उसका डर खत्म हुआ, फिर उसकी निराशा खत्म हुई, फिर धीरे धीरे रास्ते खुलने लगे। क्योंकि भगवान ने पहले उसका भाग्य नहीं, उसका मन बदला। और जिस इंसान का मन बदल जाए उसका जीवन भी बदल जाता है। महान योगानंद महाप्रभु कहा करते थे, राम नाम लेने से पहले परिस्थिति नहीं बदलती, पहले आत्मा बदलती है। दोस्तों, अगर आज आप बहुत परेशान हो तो ये मत सोचो कि भगवान दूर है। हो सकता है वो चुपचाप आपकी परीक्षा ले रहे हों, क्योंकि भगवान देर से आते हैं, लेकिन जब आते हैं तो जिंदगी बदल देते हैं। हनुमान जी का जीवन देखिए, उन्हें अपनी शक्ति का ज्ञान ही नहीं था, लेकिन जब जामवंत जी ने उन्हें उनकी शक्ति याद दिलाई तब उन्होंने पूरा समुद्र पार कर दिया।
दोस्तों, आज आपको भी वही याद दिलाने की जरूरत है। आप कमजोर नहीं हो, आप टूटे नहीं हो, आप खत्म नहीं हुए हो। आपके भीतर अभी भी वो शक्ति है जो आपको अंधेरे से बाहर निकाल सकती है। बस आपको अपने भीतर राम का विश्वास जगाना होगा। महान योगानंद महाप्रभु कहा करते थे, जिस इंसान के भीतर विश्वास जाग जाए उसे हाराना असंभव हो जाता है। दोस्तों, जब भी बहुत डर लगे तो भगवान राम की एक बात याद करना, उन्होंने कभी परिस्थिति देखकर हार नहीं मानी। वनवास मिला फिर भी शांत रहे, सीता माता दूर हुई फिर भी धैर्य रखा, युद्ध आया फिर भी विश्वास नहीं छोड़ा। और यही कारण है कि आज भी पूरी दुनिया उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहती है। दोस्तों, जीवन में दुख आना गलत नहीं है, गलत केवल एक चीज है, भगवान से दूर हो जाना। क्योंकि जो इंसान भगवान को पकड़ कर रखता है उसे विपत्ति ज्यादा देर तक नहीं तोड़ सकती। आज अगर आपकी आंखों में आंसू है तो उन्हें बहने दीजिए, लेकिन उन आंसुओं में भगवान का नाम जरूर जोड़ दीजिए। देखना, धीरे धीरे दर्द भी प्रार्थना बन जाएगा। और जिस दर्द में भगवान शामिल हो जाएं, वो इंसान को बर्बाद नहीं करता, पवित्र बना देता है। महान योगानंद महाप्रभु कहा करते थे, जब इंसान रोते हुए भी भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ता, तब उसकी आत्मा साधारण नहीं रहती। इसलिए दोस्तों, आज रात जब आप सोने जाएं, तो कुछ देर भगवान राम को याद करना, अपने मन की सारी बातें कहना, अपना दर्द कहना, अपना डर कहना। क्योंकि दुनिया शायद ना सुने, लेकिन भगवान जरूर सुनते हैं। और याद रखिए, कभी कभी एक टूटे हुए इंसान की धीमी सी हे राम भगवान तक सबसे जल्दी पहुंचती है। और शायद दोस्तों, यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। इंसान पूरी दुनिया में भटकता रहता है, लोगों में सुख ढूंढता है, रिश्तों में सहारा ढूंढता है, धन में शांति ढूंढता है, लेकिन अंत में जब सब कुछ टूटने लगता है तब उसे समझ आता है कि असली सहारा केवल भगवान है। क्योंकि दुनिया साथ छोड़ सकती है, लेकिन भगवान कभी नहीं छोड़ते। दोस्तों, कई लोग इस समय ऐसे होंगे जो बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर पूरी तरह टूट चुके हैं। कोई अपने परिवार के कारण दुखी है, कोई अपनों के धोखे से टूटा हुआ है, कोई आर्थिक परेशानी से परेशान है, और कोई बिना कारण ही अंदर से खाली महसूस करता है। रात को सब सो जाते हैं, लेकिन उनकी आंखों में नींद नहीं आती। तकिए पर सिर रखकर चुपचाप आंसू बहते रहते हैं, और फिर धीरे से दिल के भीतर से एक आवाज आती है, हे भगवान, अब मुझसे नहीं सहा जाता। दोस्तों, अगर आज आपके मन में भी यही दर्द है, तो ये संदेश शायद भगवान ने ही आपके लिए भेजा है। महान योगानंद महाप्रभु कहा करते थे, जब इंसान पूरी तरह टूट जाता है तब भगवान उसके सबसे करीब आ जाते हैं। दोस्तों, कभी कभी भगवान आपको अकेला इसलिए कर देते हैं ताकि आप समझ सको कि आपका असली अपना कौन है। क्योंकि जब सब साथ होते हैं तब इंसान भगवान को भूल जाता है, लेकिन जब कोई साथ नहीं रहता तब पहली बार इंसान सच्चे दिल से भगवान को पुकारता है। और दोस्तों, जिस दिन दिल से निकली पुकार भगवान तक पहुंच जाती है, उस दिन से इंसान की किस्मत बदलनी शुरू हो जाती है। रामायण में एक पल ऐसा भी आया था जब माता सीता अशोक वाटिका में अकेली बैठी थी। चारों तरफ अंधेरा था, रावण का भय था, कोई अपना पास नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने भगवान राम पर विश्वास नहीं छोड़ा। सोचिए दोस्तों, अगर माता सीता उस समय टूट जाती तो क्या होता, लेकिन उन्होंने विश्वास बचाकर रखा, और वही विश्वास उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। महान योगानंद महाप्रभु कहा करते थे, जब सब कुछ खत्म होता दिखाई दे तभी विश्वास मत छोड़ो, क्योंकि भगवान वहीं से चमत्कार शुरू करते हैं। दोस्तों, आज बहुत लोग ऐसे हैं जो अंदर से रो रहे हैं, लेकिन किसी को बता नहीं पा रहे, क्योंकि दुनिया दर्द नहीं समझती। दुनिया केवल परिणाम देखती है। लोग ये नहीं देखते कि आप रातों को कितना रोए हो, लोग ये नहीं समझते कि आप कितनी बार टूटे हो, लेकिन भगवान देखते हैं। दोस्तों, भगवान सब देखते हैं, आपका हर आंसू, हर दर्द, हर अकेलापन, सब भगवान देख रहे हैं। और याद रखना, जिस इंसान के आंसू भगवान तक पहुंच जाते हैं
उसकी जिंदगी कभी व्यर्थ नहीं जाती। दोस्तों, भगवान राम की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी जानते हो? उन्होंने कभी किसी टूटे हुए इंसान को छोटा नहीं समझा, शबरी के झूठे बेर खाए, निषाद राज को गले लगाया, हनुमान जी को अपना सबसे प्रिय बनाया। क्यों? क्योंकि भगवान दिल देखते हैं। अगर आपके दिल में सच्चाई है तो भगवान आपसे बहुत दूर नहीं है। महान योगानंद महाप्रभु कहा करते थे, भगवान को पाने के लिए बड़ा इंसान बनना जरूरी नहीं, सच्चा इंसान बनना जरूरी है। दोस्तों, आज अगर आपकी जिंदगी में बहुत अंधेरा है तो एक बात याद रखना, रात चाहे कितनी भी लंबी क्यों ना हो, सुबह जरूर आती है। बस आपको हार नहीं माननी है, क्योंकि भगवान कभी उस इंसान को नहीं छोड़ते जो रोते हुए भी उनका नाम लेना नहीं छोड़ता। दोस्तों, आज जब आप ये आवाज सुन रहे हो सकता है आपके दिल में बहुत दर्द हो सकता है आपने जिंदगी में बहुत कुछ खोया हो, लेकिन एक बात बताइए, अगर भगवान ने अब तक आपको जिंदा रखा है तो जरूर आपके जीवन का कोई उद्देश्य है। आप यूं ही इस दुनिया में नहीं आए। आपके आंसू भी व्यर्थ नहीं हैं, आपकी प्रार्थनाएं भी व्यर्थ नहीं हैं। भगवान सब सुन रहे हैं। महान योगानंद महाप्रभु कहा करते थे, कई बार भगवान देर इसलिए करते हैं क्योंकि वो आपको आपकी कल्पना से भी बड़ा आशीर्वाद देना चाहते हैं। दोस्तों, अगर आज आपका मन बहुत भारी है तो अभी इसी पल आंखें बंद कीजिए, धीरे से अपने दिल पर हाथ रखिए और सच्चे मन से बोलिए, हे राम, मैं टूट चुका हूं, अब मुझे संभाल लो। दोस्तों, विश्वास कीजिए, अगर ये शब्द दिल से निकले होंगे ना तो भगवान जरूर सुनेंगे, क्योंकि भगवान शब्द नहीं सुनते, भावनाएं सुनते हैं। और जिस दिन भगवान आपकी भावनाएं सुन लेते हैं उस दिन से इंसान अकेला नहीं रहता। दोस्तों, कभी अपने आंसुओं से शर्म मत करना, क्योंकि कई बार रोते रोते की गई प्रार्थना सीधे भगवान तक पहुंचती है। और शायद आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा चमत्कार उसी रात शुरू हो जाए जिस रात आपने टूटकर भगवान को पुकारा हो। महान योगानंद महाप्रभु कहा करते थे, जब इंसान पूरी दुनिया से हारकर भगवान की शरण में आता है तब भगवान उसे दुनिया से नहीं, उसके दुखों से जीतना सिखाते हैं। दोस्तों, अगर आज की ये दिव्य वाणी आपके दिल को छू गई हो, अगर सुनते सुनते आपकी आंखें नम हो गई हो, अगर आपको ऐसा लगा हो कि भगवान सच में आपके करीब है, तो इस पवित्र संदेश को उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो इस समय अंदर से टूटे हुए हैं। क्या पता आपके एक शेयर से किसी की जिंदगी बदल जाए। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, कमेंट में सच्चे दिल से जय श्री राम अवश्य लिखिए। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही दिव्य और आत्मा को शांति देने वाली वाणियां आप तक रोज पहुंचती रहें, तो ज्ञानी ट्रूथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी को भी दबा दें, ताकि भगवान की ऐसी कृपा भरी बातें आप तक सबसे पहले पहुंच सके। भगवान राम आपकी हर विपत्ति दूर करें, आपके घर में सुख, शांति और कृपा बनी रहे, और जो भी ये वाणी सुन रहा है उसके जीवन के अंधेरे धीरे धीरे प्रकाश में बदल जाए। जय श्री राम।